दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों के बच्चों को देखकर भी खुश हो जाते हैं। ज़्यादातर लोगों को अपने ही बच्चों से बेइंतहा प्यार होता है। आज की कहानी, आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना में कुछ ऐसा होता है। एक महिला है जिसको बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे। उसके पति ने उसके बच्चों की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जो कदम उठाया वो वाकई बहुत भयानक था। कानून के खिलाफ, समाज के खिलाफ था। कदम तो उठा लिया, लेकिन इसी बीच में उसको एक और बच्चा पैदा हो जाता है। जिस बच्चे को वो दूसरी जगह से लेके आए थे, अपनाने के लिए कोशिश कर रहे थे, अपना बच्चा पैदा होते ही वो प्यार, वो दुलार सब कुछ खत्म हो जाता है। उसके बाद उस बच्चे को जिसको चोरी किया गया था, उसको याद आता है कि शायद ये मेरा असली घर नहीं है, और उस बच्चे को अपने घर में पहुंचने में 9 साल का समय लग जाता है। मगर इससे भी बड़ी हैरानी की बात ये थी कि जो बच्चा है वो महज 500 मीटर की दूरी पर रह रहा था। जब ये बात सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों और टेलीविज़न के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो लोग उन लोगों की सोच पर हैरान थे, परेशान थे कि पहले तो उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया और उसके बाद उस बच्चे से उन्होंने मुंह मोड़ लिया। वाकई आज की कहानी बहुत भयानक है, परेशान करने वाली है और लोगों के दोहरे चरित्र को दर्शाने वाली कहानी है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है मुंबई का एक इलाका है अंधेरी वेस्ट। दरअसल एक 7 साल की लड़की अपने छोटे भाई के साथ स्कूल जा रही थी। स्कूल जाते जाते दोनों बहन और भाई में 5 रुपये को लेकर झगड़ा हो जाता है, और वो कुछ इस कदर झगड़ने लगते हैं कि जो भाई होता है वो 5 रुपये छीन कर स्कूल के अंदर घुस जाता है। बहन स्कूल से बाहर रह जाती है और वो बाहर ही बैठे बैठे रोने लगती है। उसकी नज़र उस लड़की पर किसी की नज़र नहीं थी। पूरा स्कूल में सब बच्चे चले जाते हैं, गेट बंद हो जाता है, और जब गेट के अंदर आने की कोशिश करती है तब तक देर हो चुकी थी। मगर कोई व्यक्ति था जो उस लड़की को काफ़ी देर से देख रहा था। उस व्यक्ति को वो अपने साथ ले जाता है और उसके बाद स्कूल की छुट्टी होती है। वो लड़का घर जाता है। वो घर जाने के बाद घर वालों को तब पता चलता है कि आज भाई आया है, बहन नहीं आई। यानी कि बहन का नाम पूजा गौड़, जिसकी उम्र लगभग 7 साल के आसपास, अचानक से यूँ गायब होना परिवार वालों के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। परिवार वाले सीधा पहुंच जाते हैं डीएन नगर के थाने में, और वहां जाकर एसएचओ से जाकर कहते हैं कि साहब, हमारे जो बेटी है वो कक्षा 7 की स्टूडेंट है, वो अचानक से गायब हो गई है, उसके बारे में पता करने की कोशिश करो। पुलिस वाले गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर लेते हैं और उस लड़की को हर संभव तलाश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़की नहीं मिल पाती। इसके लिए कैंपेन चलाया जाता है, स्कूल का तरफ से अभियान चलाया जाता है, पुलिस सोशल मीडिया का भी सहारा लेती है, और अखबारों में, टेलीविज़न पर हर जगह वो न्यूज़ चलाई जाती है। और इस लड़की को एक नंबर मिलता है, मिसिंग गर्ल 166 नंबर। 165 बच्चों को तो पुलिस वाले इधर उधर से जैसे भी था प्रयास करके तलाश लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वक्त गुजरने लगता है और वो लड़की हाथ नहीं आती। मगर जैसे जैसे वक्त का पहिया आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे ये लड़की अचानक ही 4 अगस्त 2022 को एक फ़ोन करती है। फ़ोन आता है पड़ोसी के फ़ोन पर। पड़ोसी का नाम है रफ़ीक। जब रफ़ीक के फ़ोन पर फ़ोन आता है तो रफ़ीक को यकीन नहीं हो रहा था कि जो 9 साल पहले लड़की अचानक से गायब हो गई थी, वो उसके फ़ोन पर फ़ोन कैसे करेगी, क्यों करेगी। फिर वो लड़की से पूछता है कि तुम अगर वही हो तो मैं कैसे यकीन करूं, आप कुछ तो बताओ इसके बारे में। जब बात यकीन करने वाली बात थी तो कुछ चीज़ें उसने इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से निकाली और उसके मोबाइल पे फ़ोन मैसेज किया, और साथ ही वीडियो कॉल करने के बाद रफ़ीक को बताने की कोशिश की। ये रफ़ीक फिर उसके असली माँ के पास जाता है, उसके परिवार के पास जाता है, और वहाँ जाने के बाद बताता है कि तुम्हारी लड़की जो 2013 में अचानक गायब हो गई थी, वो लड़की मिल गई है। फिर ही घर वाले, परिवार वाले, वो पड़ोसी, बहुत सारी संख्या में लोग इकट्ठे होकर पहुँचते हैं, और वहीं महज 500 मीटर की दूरी पर वो लड़की रह रही थी। वहाँ जाने के बाद उन लोगों से लड़कर, झगड़कर किसी तरकीब से उस लड़की को अपने घर लेके आते हैं। पुलिस को सूचना दी जाती है और पुलिस इस मामले को लेकर हैरान हो जाती है। तभी मामला ये सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने लगता है। अचानक ही रातों रात ये मामला फिर लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच जाता है, और जब इसकी सच्चाई लोगों को पता चलती है तो लोग जानकर हैरान थे। दरअसल एक व्यक्ति है जिसका नाम जोसेफ डिसूजा है, जो कि ईसाई धर्म से ताल्लुक़ रखता है। उसकी पत्नी सोनी, दोनों काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनको कोई बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। जब बच्चा पैदा नहीं हो रहा था, वे डॉक्टर के पास जाते हैं, और लड़की जो सोनी होती है, उसकी पत्नी जोसेफ की, रातों को बैठ कर रोने लगती है, कभी दिन में रोने लगती है। रोज़ रोज़ की परेशानी से जोसेफ तंग आ चुका था, परेशान हो चुका था। उसने हर संभव कोशिश की, लेकिन वो माँ नहीं बन पा रही थी। इसलिए उसने एक प्लान बनाया
क्यों ना किसी बच्चे को लाकर इसको सुपुर्द कर दिया जाए। और वो दिन था 22 जनवरी 2013 का। वो स्कूल के बाहर खड़ा हुआ था। अचानक दो बहन भाई आपस में लड़ रहे थे, 5 रुपये के लिए झगड़ा होता है और जोसेफ ये दृश्य को अपनी आंखों से देख रहा था। जोसेफ ने उस बच्ची को जो बाहर गेट से बाहर रो रही है, काफ़ी देर से परेशान थी, तो उसके पास जाता है कि बेटा तुम्हें क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। तो लड़की पहली बात तो बात करने को तैयार नहीं थी, लेकिन उसने बार बार उसको लालच दिया, और लालच दिया था आइसक्रीम का। आइसक्रीम के बहाने से उस बच्ची को अपने साथ ले जाता है और ले जाने के बाद सीधा अपने घर पहुंचता है। उधर माँ बाप एफआईआर दर्ज कराए चुके थे, कैंपेन शुरू हो चुका था, इसलिए किसी न किसी बहाने से उस बच्ची को गोवा लेके जाया जाता है। गोवा में वो महीने या 1.5 महीने ही रुकते हैं, लेकिन उन्हें डर लगता है कि ऐसा ना हो कि पुलिस वाले उनको पकड़ लें। इसके बाद उन्होंने इस लड़की को कर्नाटक के रायचूर ज़िले में एक हॉस्टल है, उस हॉस्टल में इस लड़की को शिफ्ट कर देते हैं और वहीं लगभग 1 या 1.5 साल के आसपास तक रखते हैं। इधर मुंबई में मामला पूरी तरह से शांत हो चुका था, और जब मामला शांत हो जाता है तो उस बच्ची को ये वापस लेकर अपने घर आ जाते हैं, और साथ ही यहाँ से अलग अलग कई सारी जगह बदलते हैं, और जगह बदलते बदलते ये पहुँच जाते हैं मुंबई के जो अंधेरी वेस्ट इलाका है, उस इलाके में गिरवर ढील एक जगह है, वहाँ पर ये किराए पर रहना शुरू कर देते हैं। इस लड़की के साथ तब से ज़्यादा जाती शुरू हो जाती है जब सन 2019 में ये डिसिजो की पत्नी, उसको भी एक बच्चा पैदा हो जाता है, और जैसे ही बच्चा पैदा हो जाता है तो इस लड़की के प्रति यानी कि पूजा गौड़ के प्रति उनका नज़रिया पूरी तरह से बदलने लगा था, और किसी ना किसी बात पर आए दिन उसको पीटना, डांटना, फटकारना, ये सब करने लगे। और जब इतने से दिल नहीं भरा तो इस लड़की को उन्होंने काम पर भेजना शुरू कर दिया। फिर वो इधर उधर बच्चों की को खिलाने के लिए किसी न किसी घर में नौकरी करने लगी थी, नौकरी कर रही थी। और एक दिन इसके पिता ने, यानी कि जो इसका सौतेला बाप जो इसे किडनैप करके ले गया था, जोसेफ डिसूजा, वो शराब के नशे में धुत था, और शराब के नशे में इस लड़की यानी पूजा गौड़ से कहता है कि तुम मेरी बेटी नहीं हो, मैं तुम्हें अब से लगभग 7-8 साल पहले उठा कर लेके आया था। बस इतना कहना है, और उस लड़की का दिमाग घूमने लगा। उसे शुरुआत में तो ये बात यकीन नहीं हो रही थी, लेकिन उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ इसमें कितनी सच्चाई है। माँ इस बात को छिपा नहीं पाई, और जो सच था उस सच को बता दिया, लेकिन उसने ये नहीं बताया था इस लड़की को वो कहाँ से लेके आए हैं। अब उस लड़की ने दिन रात वो परेशान रहती थी, और एक दिन उस जिस घर में जिस बच्चे को खिलाने के लिए जाया करती थी, उस मालिक से कहती है कि मालकिन, मेरे माँ बाप ये असली है ही नहीं, मेरे माँ बाप कोई और हैं, क्या मेरे माँ बाप को तलाशने में आप मेरी मदद करेंगी? तभी वो बच्ची से पूछा जाता है कि तुम्हारा असली नाम क्या है? तो उस लड़की ने अपना नाम असली बताया था, पूजा गौड़। पूजा गौड़ जब बताती है तो वो जो महिला है, उस महिला ने गूगल पर सर्च करना शुरू कर दिया पूजा गौड़, और सन 2013 की उन घटनाओं के बारे में उसने जब लगातार गूगल पर सर्च करना शुरू किया है, तब वो आखिरकार वो मिसिंग रिपोर्ट मिल जाती है, और उस लड़की के गायब होने का फ़ोटो मिल जाता है। वो स्कूल की फ़ोटो थी, उसने 5 नंबर लिखे हुए थे, बारी बारी से एक एक नंबर पे फ़ोन करती है, और सभी नंबर लगभग बंद थे। 5वां जो नंबर होता है, जो सबसे आखिर में मिलाया जाता है, 5वां नंबर एक रफ़ीक नाम के व्यक्ति का होता है, और उससे बताई जाती है पूरी बात। रफ़ीक कहता है लड़की तो गायब हुई है, लेकिन ये असली लड़की है, ये कैसे यकीन करें? बातचीत से क्लियर हो जाता है ये वही लड़की है। फ़िलहाल पुलिस ने उस लड़की को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सुपुर्द कर दिया है, और दोनों यानी कि जोसेफ डिसूजा और सोनी को हिरासत में लिया गया है। उन्हें जेल इसलिए नहीं भेजा जा सकता क्योंकि अभी सोनी के पास महज 2 साल की बेटी है, उसकी वो परवरिश में लगी हुई है, और साथ ही इनके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आईपीसी की धारा 363, 365, 368, 370, 374 की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, और इनसे पूछताछ की जा रही है। इनका आरोप सिद्ध होने पर इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की पूरी तैयारी चल रही है। लेकिन जिस तरह से ये लड़की 16 साल की हो जाती है, 7 साल की थी गायब होती है, 16 साल की थी जब मिल जाती है, और अपने परिवार वालों से मिलकर बेइंतहा खुश होती है, और घर वालों का इस लड़की को देख देख कर रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। और इन्होंने डिसूजा फैमिली ने इन्होंने जिस तरह से इस लड़की को गायब किया था, गायब करने के बाद उसे अपने पास रखा था, जब तक उनका बच्चा पैदा नहीं हुआ तब तक तो ये इसके साथ बड़ा अच्छा व्यवहार कर रहे थे। लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा हो जाता है, उसके बाद इनका व्यवहार इसके प्रति बदल जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। बच्चे तो बच्चे होते हैं, चाहे अपने हों या पराए हों, सबके प्रति समान भाव रखना चाहिए था। अपना बच्चा पैदा हुआ तो नज़रिया ही बदल गया। ऐसे माँ बाप की ज़िंदगी में कभी खुशियाँ मिल नहीं सकती, और शायद यही वजह है सोनी की ज़िंदगी कटेगी तो सही, लेकिन जेल में कटेगी और अपनी बच्ची से दूर रह के कटेगी। डिसूजा पिता तो बन गया, लेकिन कभी बेटी का या बच्चों का सुख नहीं झेल पाया क्योंकि वो जेल में रह गया। दोस्तों, जाते जाते
इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते कुछ लोगों के जन्मदिन हैं। 7 अगस्त को कुछ लोगों के जन्मदिन थे, इनका नाम नहीं ले पाया, जिसमें अनुपम दुबे हैं जौनपुर बादलपुर से, वंश हैं, डॉक्टर शील ध्वज वर्मा हैं आयुर्वेदिक कॉलेज रेवा मध्य प्रदेश से हैं, दीक्ष कुशवाहा हैं मध्य प्रदेश से, सौरभ जोशी हैं, सुरेश कुमार है, विधान कुमार यादव हैं, नज़ाकत हुसैन हैं, परविंदर कुमार हैं कासगंज से। और 8 अगस्त को जिनका जन्मदिन है मोहम्मद अल्फेज राजा मुरादाबाद से हैं, श्याम सुंदर खतौली से हैं, विक्रांत राठौर चंडीगढ़ से हैं, पुष्पेंद्र यादव। आप सभी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही जिन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी उसमें मोहम्मद रियाज अहमद कैफ़ी है, शंकर नाथ रायसेना से हैं, मोहम्मद आसिम हैं, नगमा अरहम अंसारी मुंबई से हैं, अजय राणा हैं, अनीता शर्मा हैं, शुभम सिन्हा हैं, सूबेदार अरुण यादव, पूजा कुमारी, मोहम्मद राशिद, रामावद यादव, अंजू शर्मा, फारूक आजम, करण सिंह, कमलेश यादव, अनुराग, अनीता देवी, हुसैन कैफ, रम्मी लाल, विमलेश पंडित, प्रभात कुमार, श्रेया कुमार, इरफान, ममता, संजय, मदन राजपूत, बिलग्राम हरदोई से। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।